400 पार का नारा साकार भी हो सकता है अगर अपर लिमिट पे बीजेपी और गठबंधन दल यानी एनडीए रहता है तो। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद जी, जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है वो तो 400 पार करवा रहा है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, सरकार जा रही है, लिख के ले लो। देखिए, मैं अपने चुनाव प्रचार में था, 2 महीने तक पटना साहिब से बहुत व्यस्तता रही। थोड़ा मेरे गले में भी खराश है, क्षमा करिएगा। मुझसे सवाल मेरे चुनाव प्रचार में कई बार पूछा गया, तो मैंने एक ही बात कहा कि दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं है, तो उनको देखने दीजिए। लेकिन बड़ी बात है कि चाहे वो आपका चैनल हो या बाकी कुछ को जो मैं देख पाया, सब मोटे रूप में उसी परिणाम की ओर अपना संकेत दे रहे हैं। और एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं इलेक्शन लड़ता भी हूं, ग्राउंड पे रहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के सरकार, उनके लीडरशिप के आकलन में हमेशा, अगर आप पारंपरिक रूप से सोचेंगे तो जो रोज चर्चा होती है दिल्ली में वो होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति का, भारत के शासन का पूरा, आप समझिए कि जो नैरेटिव है वो चेंज कर दिया है। और जितने प्रामाणिक रूप से उनके साथ अमित शाह जी ने काम किया है, इलेक्टोरल मैनेजमेंट, चीज़ों को समझना। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, बार बार ये बात होती थी कि अलायंस होना चाहिए उड़ीसा में, लेकिन लगा कि नहीं, अकेले जाना ठीक है। आज रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैं आपको बताऊं, 4-5 मूल कारण मोदी जी के हैं। पहला है कि देश के गरीब उनको अपना नेता मानते हैं। देश की महिलाओं के लिए वो एक प्रकार से देवदूत के समान है। जिस तरह से पूरे लाभार्थी को प्रामाणिकता मिली है, किसानों को मिली है, गरीब महिलाएं एम्पावर्ड हुई हैं। आज महिलाएं एयरफोर्स का प्लेन चलाती हैं, कमांडर बनती हैं जी। तो ये चीज़ें आपके माध्यम से जनता देखती है। आपके द्रोण दीदी, लखपति दीदी, ये भारत की राजनीति के नए शब्द हैं और उससे महिला जुड़ती है। बाद में एक स्थायी सरकार मोदी जी दे सकते हैं, सनातन का सम्मान मोदी जी ही कर सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ही खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे। चलिए, तो मोदी आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद जी, एक मिनट, आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद कितना हंगामा किया गया था, क्या हो गया। आज आप देखिए, कश्मीर में शांति और विकास ही नहीं है। इस बार के चुनाव में आज तक के कश्मीर के इतिहास का सर्वाधिक वोट मिला है। तो जब तक आप जमीनी आकलन मोदी जी के गवर्नेंस को नहीं समझिएगा, और एक बात मैं आपको और बताऊं, आपके विचार के लिए और आपके दर्शकों के विचार के लिए, 3rd टर्म बाकी लोग को भी मिले, मार्गरेट थैचर को, टोनी ब्लेयर को, 3rd टर्म में उनको काफी कम मेजॉरिटी मिली। आज आपका आकलन है कि मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। 14 में 282, फिर 303, अब 400 के पार। तो ये जो देश की राजनीति का बदलाव है, इसको समझिए। आज जनता को सैल्यूट करने का दिन है कि देश की जनता यह समझती है कि देश को कहां ले जाना है। चलिए, मोदी जी के साथ महिलाओं का और बेनिफिशियरियों का साथ मिलकर ये 400 पार पहुंचा रहा है, और साथ ही आपकी पार्टी की रणनीति भी। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी को लेकर कहा जा रहा था, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि नुकसान हो सकता है, डेंट हो सकता है, और अखिलेश तो लिख कर दे रहे थे कि 80 में से 79 जो हैं वो उनके खाते में आ रही है, इंडिया गठबंधन के। सिर्फ एक सीट छोड़ रहे थे, शायद वो भी प्रधानमंत्री वाली। आज उनके लिए खुद हमारे एग्जिट पोल में कम से कम 10 के आंकड़े को भी पार करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, इसको मैं दूसरे रूप से रखना चाहूंगा। अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, विधानसभा का, छत्तीसगढ़ का, इन दोनों जगह मुझे बहुत काम करने का सौभाग्य पार्टी ने दिया था। 10 सीटों का मैं प्रभारी था छत्तीसगढ़ में, पहले भी था प्रभारी वहां पर। एमपी में काफी दौरा मैंने किया था। राहुल गांधी क्या कह रहे थे, मेरी गारंटी है कि एमपी हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ फिर जीतेंगे। तो एक मोदी जी की गारंटी होती है गरीबों के विकास के लिए, मोदी जी गारंटी होती है भारत के विकास के लिए, मोदी जी गारंटी होती है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इनका हाल देखिए, कोई एक सीट की गारंटी देता है और बाकी राहुल गांधी देते हैं। देखिए मैडम, भारत इनसे बहुत आगे निकल गया है।
मैं जो बात आपको कहने की कोशिश कर रहा जी। हूं, इंडिया हैज मूव फॉरवर्ड। भारत के लोग अब एम्पावर्ड हो गए हैं। वो समझते हैं कि जात पात से ऊपर उठकर मोदी जी जो देश को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, हमको उस रास्ते पे जाना है। इसीलिए अब तो दक्षिण भारत में भी भाजपा को सफलता मिलने का संकेत आपका सर्वे दे रहा है। तो आज इंडिया स्पीक्स इन वन वॉइस, और वो क्या है? गुड गवर्नेंस, गुड डिलीवरी, एम्पावर्ड इंडिया, आतंकवाद के खिलाफ सख्त मुहिम, और हमारा नेता दुनिया का बड़ा नेता बने, इसकी चाहत। जब ये चाहत जनता की चाहत बन जाती है तो ये सर्वे आता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, गारंटी तो राहुल ने भी, इंडिया गठबंधन ने भी खूब दी, महिलाओं को भी खूब लुभाने की कोशिश करी, बाकायदा एक मोटी रकम भी बताई गई कि हमको 5 किसानों को भी गारंटी दी, महिलाओं को भी गारंटी दी, पैसे बांटने का भी प्रलोभन दिया। तो उन पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? सीटें तो आपकी खटाखट बढ़ गई, जबकि वो कह रहे थे खटाखट क्या कुछ कर दिखाएंगे। नहीं, इस बार की राजनीति में, देश की राजनीति में कुछ नए शब्द आए हैं, चटाचट, फटाफट, है ना, अच्छा लगा। अब आपके तो एग्जिट पोल से लग रहा है कि उनकी पार्टी का हो रहा है फटाफट, यही ना हो रहा है। मैं फिर कहूंगा, भारत की राजनीति को इतना छोटा न किया जाए, जनता उसका जवाब देती है। और आपने जो गारंटी की बात की है, एक है गारंटी को देना, एक है जनता के द्वारा यह समझना कि गारंटी को जमीन पर कौन लाएगा। तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सड़कें बनवाई, एयरपोर्ट बनवाए, एम्स लाया, भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया, किसानों के अकाउंट में पैसे डाले, कोरोना में 3 महीने में वैक्सीन बन गया। याद करिए, मीजल्स का, चेचक का वैक्सीन कितने साल में बना था? पोलियो प्लस कितने वर्ष में पूरा हुआ था? और ये नरेंद्र मोदी हैं जिसने मेड इंडिया वैक्सीन 3 महीने में बनवा दिया, खुद फैक्ट्री में गए, और पूरी दुनिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका उसी पर ट्रस्ट करती है। तो राजनीति में एक होता है नारा, एक होता है साख। साख बहुत जरूरी है। जब आपने भरोसे की बात कही ना, ये भरोसा उस साख से आता है। अंग्रेजी का शब्द है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इनकरेजेस ट्रस्ट, और देश की जनता ने वो ट्रस्ट मोदी जी में पाया है। चलिए, तो जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। गिनती जो है 4 जून को होगी। एग्जिट पोल में तो 400 पार हमारे जाता हुआ दिख रहा है, और एग्जैक्ट नतीजे क्या कुछ होंगे, एग्जिट पोल से कितने मिलते जुलते होंगे, उस पर फिर से चर्चा करेंगे रविशंकर प्रसाद जी आपसे उस दिन भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।